हेलो माँ के लाडलो और पापा के परियो, मैं हुआ आमिर, ये है सिनेमा की। और आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुए एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स के बारे में। In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। आप में से कई लोगों को याद होगा जब ये केस हुआ था, जब इसके बारे में हमने न्यूज़ में देखा था, क्या क्या चर्चे न्यूज़ वालों ने किए थे, इसको कितना मसाला लगा कर दिखाया गया था। और हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बिलीव भी कर लिया था, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था। हमें जो दिख रहा था वही हम सुन रहे थे, वही हम समझ रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री का फॉर्मेट किसी दूसरे क्राइम डॉक्यूमेंट्री की तरह ही है। क्राइम के बाद का रिएक्शन, क्राइम का रीज़न, उसके पीछे का मोटिव एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन। टोटल 3 एपिसोड्स हैं इसमें, अराउंड 45 मिनट्स ईच। पहले एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि कैसे इन 11 बॉडीज को डिस्कवर किया गया, पुलिस का क्या रिएक्शन था, मीडिया का पागलपन कैसा था, पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही थी। दूसरे एपिसोड में वी सी की पुलिस डिस्कवर्स 11 डायरीज, जिनमें लिटरली उनके लाइफ के रूटीन्स लिखे हुए थे। क्या किया वो नहीं लिखा था, बल्कि क्या करना है वो लिखा हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग अनफोल्ड्स। सब क्लियर दिखने लगता है, लेकिन फिर भी बिकॉज नो विटनेस वाज देयर, ये पता नहीं चलता कि क्या एग्जैक्टली वैसे ही चीजें हुई होंगी। इट ऑल्सो शोज कि बाहर मीडिया इस स्टोरी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी। अजीबोगरीब इंसिडेंट तो ये था ही, लेकिन इस पे जो थ्योरीज प्रकट की लोगों ने, चाहे वो तांत्रिक का हो, घोस्ट का हो, वो और भी ज़्यादा अजीबोगरीब थे। यहाँ तक कि एक इनोसेंट औरत को तांत्रिक बता के उसे मर्डर भी घोषित कर दिया था मीडिया ने, जस्ट बिकॉज फॉर देम शी वॉज ड्रेस्ड अप लाइक वन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फाइनल एंड थर्ड एपिसोड में रियल डील दिखाया गया है, सोसाइटी को पॉइंट आउट किया गया है, और सारा जो मसाला मारकर न्यूज़ दिखाया जा रहा था उसे भी नलीफाई कर दिया जाता है। यहाँ पे साइकाइट्रिक थ्योरी दी जाती है, विच सीम्स टू बी द मोस्ट लॉजिकल, बिलीवेबल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। एक्चुअली ये चीज़ सेकेंड एपिसोड में ही क्लियर हो जाता है कि ये किया किसने था और क्यों किया होगा। हम बस वेट करते हैं फॉर द क्लोजर कि हाँ भैया, हम जो सोच रहे हैं वही हो, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगता है हमें। इस डॉक्यूमेंट्री के आने पर जिन लोगों ने इस केस को अच्छे से फॉलो नहीं किया था, इसके अंदर तक नहीं घुसे थे, उनके दिमाग में जो भी सवाल होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड इट माइट बी अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्री फॉर मैनी ऑफ अस, क्योंकि इसमें सुसाइड की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें मेंटल प्रॉब्लम का इशू है वो एक्नॉलेज किया गया है। और अभी कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स ने एक और डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसका नाम था क्राइम स्टोरीज इंडिया डिटेक्टिव्स। उसमें हमने 4 एपिसोड देखा था, जो शुरू से मतलब केस रजिस्टर होने से लेकर केस सॉल्व होने तक हमने उसको फॉलो किया अलॉन्ग विद द बैंगलोर पुलिस। वो बहुत ही थ्रिलिंग था एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, बट उसकी जो फॉर्मेट थी वो थोड़ी अलग थी। लेकिन ये जो केस है ये ऑलरेडी हो चुकी है और सॉल्व भी हो चुकी है। और हो सकता है कि जिनको इस केस के बारे में सब कुछ पता होगा उन्हें ये लगे कि भैया मेरे लिए इसमें देखने के लिए कुछ है नहीं। बट ट्रस्ट मी, भले ही आपको इस केस के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन दिस डॉक्यूमेंट्री इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस बट फॉर अवेयरनेस पर्पस एज वेल। क्रिएटर्स ने पूरी कोशिश की है कि ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग ना लगे विजुअली, लेकिन ये इतना अजीबो गरीब केस ही है कि इसके बारे में सुनकर ही लोगों का दिल दहल जाए, तो देखने पर तो कुछ लोगों को नाइटमेयर्स आने भी लाजमी है। दिस डॉक्यूमेंट्री माइट मेक यू फील एंग्री, बट उससे ज़्यादा यू विल बी हार्ट ब्रोकन। यू विल ऑल्सो गेट इमोशनल एंड वरीड अबाउट दिस सिचुएशन, कि अगर मेंटल हेल्थ को लेकर जो स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, उसको हमने ब्रेक नहीं किया, उसको अगर नहीं तोड़ा, देन दीज काइंड ऑफ क्राइम्स और केसेस कैन हैपन अगेन एंड अगेन, विच इज़ क्वाइट स्केरी। आफ्टर वॉचिंग दिस वन, एक चीज़ आपको फील होगा कि ये रोका जा सकता था। काश उस परिवार में पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद इतना अंधविश्वास ना होता। काश हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज को भी उस तरह से देखा जाता जिस तरह हम किसी भी दूसरे बीमारी या डिजीज़ को देखते हैं, और उसे उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ ट्रीट किया जाता, तो शायद ये चीज़ें होने से रुक जाती। फिल्म की डायरेक्टर लीना यादव, जिन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म 5 डायरेक्ट किया था, उन्होंने इस पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे से बुना है और सही मोमेंट्स पे सही पन्नों को रिवील किया है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमें ये पता रहता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है, या हमें ये पहले से ही पता था कि क्या है, बट वो कहाँ पे रिवील किया जा रहा है, कैसे सिचुएशन में रिवील किया जा रहा है, वो काम डायरेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया है। इस सीरीज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो हैं वो लीना यादव, आसिम बजाज और जेम्स हेवुड है। जेम्स हेवुड डेविड फिंचर के डायरेक्टर रहे हैं, फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रहे हैं, एंड ही इज ऑल्सो द सुपरवाइजिंग एडिटर इन दिस प्रोजेक्ट। और आसिम बजाज लीना यादव के फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर हैं। ऑलमोस्ट अपनी करियर की सारी फिल्में इन लोगों ने कोलैबोरेशन में बनाई है एज डायरेक्टर एंड डीओपी डुओ। एंड वन मोर थिंग जो काबिल तारीफ थी इस डॉक्यूमेंट्री में, वो थी इसका साउंड डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन।
जो भी ग्राफिक्स हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री को बोरिंग होने से बचा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जितने लेंथ में एक्सटेंड करके दिखाया गया है, अगर वहाँ पे इसको विजुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बनाते तो शायद वो बोरिंग हो सकती थी। बैकग्राउंड स्कोर बाय ए आर रहमान इज डिसेंट एंड कभी कभी हमें चाहा है तुझको चाहूँगा इस गाने की याद दिलाते हुए दिख जाती है। एंड दिस इंसिडेंट श्योरली प्रूव्ड वंस अगेन कि reality is stranger than fiction. This documentary also sums up to why mental health is so important to acknowledge. Why post-traumatic stress disorder (PTSD) is something which needs counseling and treatment. दर्द नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। So guys, this was my 2 cents of thought on this documentary series. Hope you have liked the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, भाई को सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड मुझे बताइए कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।